ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात की जिस मुबारक और मुक़द्दस बताई हुई अज़ीम शान दुआ के ऊपर आपकी खिदमत में मजालिस का सिलसिला चल रहा है। आज की इस मजलिस में कि जहाँ से दुआ सबाह का आज आपकी खिदमत में आगाज़ होना है, दुआ के उस हिस्से को आसान बनाने की नीयत से आपकी खिदमत में आगाज़ मजलिस एक फ़रमान मुबारक से कर रहे हैं, जिस फ़रमान में मौलाए कायनात ने परवरदिगार आलम की पहचान के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया और हमें इस हकीकत से आगाह कराया कि वो कैसे पहचाना जाता है और अपनी पहचान को कायनात के सामने रखने में उसका मिजाज क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मिजाज तौहीद पर गुफ्तगू हो तो कोई भी तौहीद का मिजाज उस वक्त तक बता नहीं सकता जब तक कि खुद वो तौहीद का हम मिजाज ना हो। इसीलिए अली के अल्फाज दलील बनते हैं कि ज़ात अली मज़हर परवरदिगार है, एक ऐसा वजूद जिसके ज़रिए से अल्लाह ने अपने आप को ज़ाहिर किया है। इंशाअल्लाह मौका रहेगा तो इस लफ्ज़ मज़हर पर फिर खिदमत में आपके आएंगे। इरशाद फरमाया, क्योंकि मौला ने कहा कि किसी ने न उससे मुलाकात की, न किसी ने देखा, न सुना, न चखा, न सूंघा, न महसूस किया। किसी चीज़ को सोचने समझने रीड करने के लिए जो 5 हवास हमारे पास पाए जाते हैं, उन 5 हवास में से वो किसी के ताल्लुक़ में भी नहीं आया, तो फिर आखिर उसे कैसे पहचाना जाए। अब देखिए, फसाहत और बलागत की मेराज है। खैर क्या कहें, अली के अल्फाज हैं, उन अल्फाज के ताल्लुक़ से क्या कहा जा सकता है। सिर्फ 2 लफ्ज़ अपने एक कलमे में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। किस मौजू पर? तौहीद के मौजू पर। यानी इससे अली की ज़बान का बशर कुछ अंदाज़ा लगाए कि भाई अगर एक कंप्लीट सेंटेंस किसी को बोलना हो और अगर कम से कम लफ्ज़ों में बोलने की बहस हो तो इतना तो माना ही जाता है दुनिया भर में कि भाई सबसे ज़्यादा मुख्तसर एक जुमला पूरा, यानी एक स्टेटमेंट हो, एक सेंटेंस हो अगर, तो उसमें कम से कम 3 लफ्ज़ होने चाहिए। अगर उससे कम लफ्ज़ हो जाए तो फिर वो मौजू उतना क्लियर नहीं रहेगा। दुनियावी बहस में ये बात कही जाती है, अली ने खुतबे का उन्वान रखा तौहीद, और बउनवान तौहीद एक जुमला कहा जिसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ थे, जिससे तौहीद भी वाज़े हुई और 1400 बरस से इंसान परेशान है इस कोशिश में
कि हमने उन दो लफ्जों को समझने का भी हक अभी तक अदा नहीं किया। हमने उन दो लफ्जों को समझने का भी हक अब तक अदा नहीं किया। तो जो रहे बे इंतहा अजीम शान मरातिब है, जहां मौला कायनात ने उस ज़ात मुक़द्दस के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, अल्हम्दु लिल्लाहि दाल, अल्हम्दु लिल्लाहि दाल, साहिबे हम्द है वो परवरदिगार जिसने दलील दी। तो साहिबे हम्द है वो परवरदिगार जिसने दलील दी। इस जुमले से अली ने वाज़े कर दिया कि उसका अपने आप को पहचानवाने का मिजाज ये है कि जब वो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, छूने में नहीं आता, खुशबू में नहीं आता, चखने में नहीं आता, तो फिर उसको कैसे पहचाने का? वो अपने आप को पहचानवाने का जो तरीक़ा उसने चुना है वो ये है कि उसने अपने होने की दलील दी। अल्हम्दुलिल्लाह ताल, उसने अपने होने की दलील दी। उसने अपने आप को दलाइल के जरिए से पहचानवाया। लेकिन दलील की जब बात आए तो मुश्किल ये है कि दलील को सिवाय अक्ल के समझा नहीं जा सकता, इसीलिए उसको सिवाय दानिश्वरों के कोई और नहीं पहचानता। इसी वजह से उसने इबादत के शराइत में एक शर्त अक्ल को रख दिया, क्योंकि अगर अक्ल ही नहीं रखता तो उसे क्या पहचानेगा, और जब उसे पहचानता ही नहीं तो उसकी इबादत क्या करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दाल, इरशाद फरमाते हैं मारूफुम बिद्दलालात व मनऊतुम बिल अलामात। बहुत तवज्जुहात रहे, क्योंकि ये बीच में आने वाला ये जो फ्रेज है दुआ सबा में, ये तौहीद के उन्वान से। भाई एक दुआ कितनी मुख्तसर, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। दुआ सबा 5 मिनट में खत्म हो जाती है। इतनी मुख्तसर दुआ, और सोच कर बताए 1400 बरस में कोई बशर कि कौन सा मजमून है जो इसमें छूट गया है। न बंदगी छूटी है, न तौहीद छूटी है, न मुनाजात छूटी है, न इल्तिजा छूटी है, न फजाइल छूटे हैं, ना इर्तिबात छूटा है, कुछ नहीं। हर एक मौजू जो आ सकता था सब सिमट कर एक दुआ में आ गया, दुआ सबा। इरशाद फरमाया मारूफुम बिद्दलालात, तवज्जो है ना। तो देखिए ये आपकी खिदमत में शायद पहले जब आए थे तब कभी कहा था, उसे रिफ्रेश कर रहे हैं। मारूफ ऐन रेफे, ये रूट है, इसका मतलब है पहचानना। अरफा यानी पहचानना। आरिफ कहते हैं उसे जिसने पहचाना, मारूफ कहते हैं उसको जिसको पहचाना, मारिफत कहते हैं इस पहचानने के प्रोसेस को, इरफान कहते हैं पहचानने के इस तरीके को। मारिफत, इरफान, आरिफ, मारूफ, मारिफ, ये सब एक ही रूट से चले। मौलाना इरशाद फरमा मारूफुम बिद्दलालात, वो पहचाना गया दलाइल के जरिए से, वो पहचाना गया दलाइल के जरिए से। मारूफ है उसकी जात, बहुत तवज्जो है, उसकी जात मारूफ है, लेकिन दलाइल से है ना। मारूफ कहते हैं कॉमनली नोन, वाइडली नोन को कहते हैं, है ना। जैसे अगर आप किसी से कहें जमीन पर कि भाई चांद कितना खूबसूरत है, तो कोई भी आपसे पलट कर नहीं पूछेगा चांद क्या है, क्योंकि सबको पता है चांद क्या है। इसीलिए जमीन पर चांद मारूफ है, तो जो है ना, जमीन वालों के लिए चांद मारूफ है, सूरज मारूफ है। वैसे ही आसमान वालों के लिए भी कुछ मारूफ है, कुछ मारूफात आसमान वालों के लिए है।
तो जब मेराज पर रसूल अकरम का सफर हुआ था और जब एक एक आसमान से सफर करते हुए आगे बढ़ रहे थे और हजारों फरिश्ते मुलाकात के लिए आ रहे थे, तो हर कोई आकर सलाम और दुरूद के बाद पूछता, या रसूल अल्लाह, ये बताइए आपके भाई अली कैसे है। तो रसूल अकरम ने कहा वो अच्छे हैं, और तुम्हें कैसे पता, तुम अली के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम अली को जानते हो। तो एक मलक, दो मलक, 10 मलक, 100 मलक, 1000 मलक, लाख मलक, करोड़ मलक, बेहिसाब जो आ रहा है पूछ रहा है। रसूल अकरम ने पूछा, आखिर तुम सब लोग अली को कैसे जानते हो। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, हम अली को कैसे न जाने या रसूल अल्लाह, अली की जात आसमानों के ऊपर मारूफ है। अमीरुल मोमिनीन अली की जात आसमानों के ऊपर मारूफ है। तो हमें पता चला अली के अलखाब में से एक लक़ब मारूफ है, और यही मारूफ दीन की शर्त बन गया जब दीन का हुक्म आया, अम्र बिल मारूफ। अम्र बिल मारूफ, इसका मतलब क्या है। यानी देखिए, जनरल तर्जुमा अलग होता है, मखसूस तर्जुमा अलग होता है। लेकिन जनरल अगर हो तो ठीक है, लेकिन अगर नीयतों में खोट है तो अब क्या किया जाए। अम्र बिल मारूफ का नेकी की तरफ बुलाइए, जबकि आपने देखा इन अल्फाज में नेकी कहीं नहीं है। अम्र कहते हैं ऑर्डर देने को, हुक्म देने को, बुलाने को, कोई काम करने को अम्र कहते हैं, मारूफ मशहूर को कहते हैं। तो अम्र बिल मारूफ का मतलब हुआ जो मारूफ है उसकी तरफ बुलाओ। ये दीन का हिस्सा है। जो अली की तरफ दूसरों को नहीं बुलाता वो अम्र बिल मारूफ को अंजाम नहीं देता, और अम्र बिल मारूफ से इनकार करने की वजह से इस्लाम से बाहर हो जाता है। तो अम्र बिल मारूफ का मतलब है अली की तरफ बुलाना, खुद जाना, अपने दोस्तों को, खानवादे को, जान पहचान को, सबको बुलाना। तो जो अली की तरफ दूसरों को बुलाता है वो अम्र बिल मारूफ पूरा कर रहा है। तो अब जब ये अम्र बिल मारूफ है तो खुद ही से समझ में आ गया नहीं अनिल मुनकर क्या है। अम्र बिल मारूफ है अली की तरफ बुलाना, और नहीं अनिल मुनकर है दुश्मनान अली से रोकना। इससे बड़ी नेकियां इस्लाम में पाई नहीं जाती। इसी को अम्र बिल मारूफ के इजहार को उसने तवल्ला कह दिया, नहीं अनिल मुनकर के इजहार को तबर्रा कह दिया। तो हमें पता चला मारूफ किसे कहते हैं, मशहूर को कहते हैं, जिसे सब जानते हैं। जैसे आसमानों के ऊपर फरिश्ते अली को जानते हैं, तो मौला ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया उसकी जात भी मारूफ है। तो ना, वो मारूफ है इसीलिए उसका मजहर भी मारूफ है। मजहर मारूफ है इसीलिए उसकी जात भी मारूफ है। लेकिन इतना मशहूर वो हो कैसे गया। थोड़ा सा करीब आ जाए मोमिनीन, एक सलवात पढ़ते हुए आगे हो जाए। आखिर वो इतना ज्यादा मशहूर कैसे हो गया। भाई एक भी नहीं है पूरी दुनिया में जिसने कहा मैं उससे मिलकर आया हूं। फिर जब मुलाकात ही नहीं है फिर इतना मशहूर का कैसे। मौला ने फरमाया मारूफुम बिद्दलालात, वो अपने दलाइल के जरिए से मारूफ हो गया।
यानी वो पहचाना जाता है दलील से, वो पहचाना जाता है दलील से। बाहर अभी अब हम सब आए, बाहर क्या है, दिन है या रात? तो आपने कहा दिन है। कैसे, आपको कैसे पता दिन है? क्योंकि दिन पहचाना जाता है रोशनी से, रात पहचानी जाती है अंधेरे से। कोई जात अपना तारुफ अपने किसी असर के जरिए से, अपने किसी इजहार के जरिए से करा देती है ना, पहचानने के लिए सारी चीजें। फूल पहचाना जाता है खुशबू से, सूरज पहचाना जाता है किरणों से, चांद पहचाना जाता है चांदनी से, पत्थर पहचाना जाता है सख्ती से, दरिया पहचाना जाता है बहाव से, समंदर पहचाना जाता है गहराई से, पहाड़ पहचाना जाता है वजन से, हवा पहचानी जाती है बदलने से। सारी चीजें पहचानी जाती है किसी ना किसी एक अमल के जरिए से, बस वही इजहार उसकी पहचान होता है। अगर इजहार अलग हो और वो खुद अलग हो तो इसका मतलब ये मुनाफिकत की चाल चल रहा है। इसीलिए रसूल अकरम ने कहा जब सब पहचाने जा रहे हैं तो हम ये भी बता देते हैं कि मोमिन कैसे पहचाना जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह का मोमिन की पहचान क्या है? कहा जिसके सामने अली का नाम आए और नाम अली से अगर वो खुश हो रहा है तो ये खुशी ईमान की दलील है। और अगर अली के नाम से मुरझा रहा है तो ये उसके कुफ्र की दलील है। सबकी अपनी पहचान है। तो मौला ने कहा भाई वो भी पहचाना जाता है। अब है दलील के जरिए से पहचान, मारूफ बिद्दलालात, पहचाना दलील के जरिए से गया। लेकिन दलील को समझने के लिए, दलील को रीड करने के लिए जो नेमत चाहिए उस नेमत का नाम है अक्ल। भाई दलील दे दी मगर अक्ल नहीं है, अब सामने वाले को कैसे समझ में आएगा? आपने भैंस के सामने दलील दी, 2 और 2 4 होते हैं, तो आप दलील में खासिर नहीं थे, आपने तो दलील दे दी लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास उस समझने के लिए अक्ल नहीं है। तो मतलब बात वाज़े हो रही है कि अगर दलील के आने के बाद कोई बात समझ में ना आए तो भले ही 2 पैरों पर खड़ा हुआ हो, शुमार जानवरों में किया जाएगा। क्योंकि दलील को रीड करने के लिए अक्ल की जरूरत है। और जहां दावा हुआ दलील का वहां होना जरूरी है। अगर कहीं दावा हुआ तो फिर वहां दलील भी चाहिए कि भाई आपने दावा किया तो दलील क्या। तो अब अगर दावा यहां किया जाए, कनाडा में दावा हुआ तो दलील कनाडा में, इंडिया में दावा हुआ दलील इंडिया में, पाकिस्तान में दावा हुआ तो पाकिस्तान में दलील, क्योंकि भाई जहां दावा है वहां दलील। दावा कहीं और दलील कहीं और, ये होगा नहीं, रद्द हो जाएगा ये। कोर्ट में उसने पूछा भाई मर्डर किसने किया, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि भाई कोई हादसा हो गया यहां कनाडा में, उसने कहा कि भाई हाँ ये हुआ, मैं गवाही देता हूं। जज ने पूछा अच्छा बताइए तफसील, तो उन्होंने कहा नहीं हम हिंदुस्तान में थे लेकिन फिर भी मैं गवाही दे रहा हूं। तो वो कहेगा आपकी गवाही का यानी कोर्ट में कोई मकाम, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जहां ये वाकया हुआ आप वहां थे ही नहीं। तो आपकी दलील इसलिए रद्द होगी क्योंकि आप दावे की जगह नहीं है। तो जहां दावा होगा दलील का वहां होना जरूरी है। अब उस जाते मुकद्दस ने दावा किया मैं हूं हर जगह, उसने दावा किया कि मैं हूं हर जगह। जब उसने हर जगह होने का दावा किया तो उसकी दलील को भी हर जगह होना होगा।
अब अगर कोई उठकर ये कहे कि भाई इस जगह पर अली नहीं है, तो वो अली का इनकार नहीं कर रहा, वो अल्लाह के होने का इनकार कर रहा है। क्योंकि जहां दलील का इनकार किया वहां दावे का इनकार हो गया। अली उसकी दलील है, जिसने अली का इनकार किया उसने उस दावे का इनकार कर दिया। तो दलील और दावा एक साथ होते हैं। जहां जहां दावा होगा वहां वहां दलील होगी। अगर दावा लामकान है तो दलील भी लामकान होगी। अगर दावा लाजमान है तो दलील भी लाजमान होगी। यानी वाकया हुआ 2024 में, और आप कहेंगे कि भाई हमारे पास एक गवाह मौजूद है, हमारे दादा गवाह है कि ये हमारा घर है। 2024 में कोर्ट में केस आ गया। जज ने पूछा भाई कोई दलील? कहा हमारे दादा दलील है, उन्होंने ही खुद खरीदा था हाथ से। कहा कहाँ है आपके दादा? उन्होंने कहा वो 1980 में मर गए। तो कोर्ट कहेगा अजीब बात है, बहस चल रही आज और आप दलील लेकर आ रहे हो पुराने जमाने की। वो दलील नहीं चलेगी, क्योंकि जिस जमाने में दावा हुआ उस जमाने की कोई दलील लेकर आओ। तो अब अगर खुदावंद आलम की जात ला जमान है, हजारों साल से है और हजारों साल रहेगी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, तो इस दावे की दलील भी हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जिसने अली को किसी जमाने में कैद करने का तसव्वुर किया, वो अली को जमानी नहीं बना रहा, बल्कि वो अल्लाह पर जमाने का ख्यास कर रहा है। तो इंशाअल्लाह देखिए और भी वजाहतें होंगी, क्योंकि अभी टाइम है, दूसरी मजलिस है आज, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे क्लियर हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई सवाल अगर हो तो फिर हम यहीं रहते हैं, कोई बहस हो तो बात हो सकती है। इरादा मकसद है मारिफत हो, मकसद कंफ्यूजन नहीं है। तो ये दावे और दलील की बहस चली। अब देखिए कुरान मजीद ने भी बात की, अब परवरदिगार आलम ने छोड़ी ही नहीं कोई जान। इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तसरीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाए वल अर्ज़ लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून। इरशाद फरमाया कोई जान, हालांकि बस इतना काफी था, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन की खिलकत में, आसमानों और जमीन की खिलकत। समावात एक आसमान नहीं कहा, 1400 साल हुए आसमानों और जमीन की खिलकत में। इंसान को अब समझ में आ रहा है, अच्छा आसमान नहीं है, आसमानों हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इन्हें तो अभी यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 92 बिलियन लाइट ईयर्स का। उन्होंने कहा भाई हमें इतना दिख रहा है, अब इसके आगे क्या है पता नहीं, दिखाई जो दे रहा है उसका ये हाल है। ऐसे ही आसमान और जमीन में इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ में, यूं रात हुई यूं दिन हुआ, यूं रात हुई यूं चेंज हो रहा है रोज का, इस सिस्टम में, आसमान और जमीन में, इसकी खिलकत में, वख्तिलाफ़िल लैलि वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन, और समंदरों में इंसानों के फायदे के लिए तैरने वाली पहाड़ नुमा कश्तियों में, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और आसमान से नाजिल होने वाले बारिश उस पानी में और उससे मुर्दा जमीन के जिंदा हो जाने में,
व बस्तफीहा मिन कुल्ल दाब्बा, और जमीन पर फिरने वाली हर एक मखलूक में, व तसरीफिर रियाह, और देखते ही देखते मौसमों के तब्दील हो जाने में, व सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाए वल अर्ज़, और आसमान और जमीन के बीच में मंडलाते हुए इन बादलों में, इन सब में आयातिल लिक़ौमी याक़िलून, हमारी निशानियां मौजूद है। इन तमाम चीजों में हमारी निशानी मौजूद है, लेकिन वो निशानी सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आती है जो अक्ल रखते हैं। यानी एक जर्रा कायनात का नहीं छूटा ऐसा जिसमें उसने कहा हमारी अलामत ना हो। आयत है ना, आयत यानी निशान को कहते हैं। आयत से आपने पहचाना, निशान को कहते हैं आयत। कोई गैब में है, गैब को जो जाहिर कर दे, गैब की गैबत को ठेस पहुंचाए बगैर। नहीं तवज्जो की भाई, गैब है, गैब का जाहिर होना उसके लिए नामंजूर है ना, क्योंकि अगर जाहिर होने वाला होता तो जाहिर हो जाता। उसे मंजूर नहीं है जाहिर होना, उसे गैब रहना है। तो अब गैब भी हो और ख्वाहिश भी कर दी मुझे जाहिर करो, तो भाई कैसे जाहिर करे? आप तो आ ही नहीं रहे सामने। तो कहा हम आएंगे नहीं, हमारी शान के खिलाफ है। तो कहा फिर कहा हम आए बगैर हमें साबित कर दो। तो अब शान को ठेस भी ना पहुंचे और जाहिर भी हो जाए। गैबत के इस इजहार को जो वसीला जाहिर करता है उसे कहते हैं आयत, उसे कहते हैं अलामत, उसे कहते हैं दलील। आपने घर, आप ऑफिस से वापस आए, जल्दी आ गए। बच्चा स्कूल से 4 बजे आता था, आप 8 बजे आते थे, लेकिन आप आ गए 2 बजे उस दिन, जल्दी आप आ गए। अब आपको फिक्र लगी हुई है भाई बच्चे आए कि नहीं आए। अब बच्चे खेलने चले गए बाहर, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि नहीं। आप ढूंढने के लिए चल रहे थे कि इतने में आपने देखा सोफे पर बैग रखा हुआ है। जैसे ही बैग पर नजर पड़ी आपको इत्मीनान हो गया, हाँ आ गए। हालांकि अभी आपने उन्हें देखा ही नहीं, लेकिन क्योंकि बैग का होना ये निशानी है कि वो आ चुके हैं, इसीलिए बैग के नजर आने से चैन मिल गया कि हाँ बच्चे हैं। हालांकि गैब में है, अभी आपने देखा नहीं, लेकिन अलामत से पता चल गया कि वो है। वैसे ही मौला ने फरमाया वो गैब है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसने अपने वजूद का पता अपनी आयतों के जरिए से दिया। और कुरान कह रहा है कायनात का कोई हिस्सा नहीं है ऐसा जिसमें उसकी आयत मौजूद ना हो, लेकिन सबको नजर नहीं आएगी, सिर्फ उसी कौम को जो अक्ल रखती है। भाई तवज्जो है ना, आयत को आंखों से नहीं देखा जाएगा, आयत को अक्ल से देखा जाएगा। आयत का दीदार हम कैसे करें? आयत का दीदार अक्ल से किया जाएगा। इसी आयत को दूसरी आयत ने लफ्जों को बदलकर इरशाद फरमाया, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। कुरान है, मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए है, तुम जहां भी अपना चेहरा फेरो तुम्हें सामने वजहुल्लाह ही नजर आएगा। यानी ये कोई अफसाना नहीं है कि किसी ने अपने ख्याल से बनाया हो, ये कुरान तस्दीक कर रहा है कि चाहे वो एक तिनका हो या चाहे वो कहकशान की वुसअत हो, देखने वाला अगर गौर से देख रहा है तो उसमें उसे सिवाय अली के और कुछ नजर नहीं आएगा। वो उसकी आयत है, वो उसकी दलील है। तो है ना। अब देखिए दूसरा लफ्ज रखा मौला ने, क्या जमाने की नाइंसाफी है। यानी बुग़्ज़ अली के कितने रंग होते हैं। उसकी बारगाह में इन अय्याम में अज़ा की अज़मतों के वसीले से मजलिसों की बुजुर्गी और शान व शौकत,
और इतनी अजीम होने वाली शहादतों के वसीले से उसकी बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें हर किस्म के बुग़्ज़ से दूर फरमा। क्योंकि बुग़्ज़ का मतलब ये नहीं है कि अली के सामने तलवार लेकर आ जाए कि भाई अली से बुग़्ज़ है। 1400 साल हो गए, आज भी लोगों को बुग़्ज़ अली है। सिवियरिटी अलग अलग है। वो तलवार लेके आने वाले कुछ और, ये जबान से जख्म देने वाले कुछ और। यानी 1400 बरस हुए हैं, लेकिन आप देखिए जिसने अली की तारीफ की, जमाने ने इल्जाम लगाया कि भाई ये अली को कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। यानी कुछ ज्यादा, ज्यादा कब होगा? ज्यादा तो उस वक्त होगा जब आपको पता चले कि वो है कहां तक, कहां बशर की अक्ल और कहां इब्तिदा अली, कहां अक्ल बशरी की इंतहा और कहां इब्तिदा अली। लेकिन सिंपल चीजें हैं सामने सामने रखी हुई, इंसान गौर नहीं करता। कुरान चीख रहा है 1400 साल से, भाई गौर कर लो थोड़ा। अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम्हें क्या हुआ है, तुम गौर नहीं करते? अफलम तकूनु ताखिलून, अफला याखिलून। कुरान बार बार दावत दे रहा है, समझते नहीं, गौर नहीं करते। क्यों आखिर तदब्बुर नहीं करते, फिक्र नहीं करते? फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह आयत है, तुम जहां देखना चाहते हो देख लो। फ़इन्नमा तुवल्लू, जिधर भी चेहरा फेरना चाहो फेर लो। अगर तुम चेहरे को इधर फेर कर ये समझते हो कि उससे मुंह मोड़ लिया, तो कुरान ने कहा फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, सामने तुम्हारे अल्लाह का चेहरा होगा। कोई जगह नहीं है ऐसी जहां से तुम अपने आप को उससे बचा सकते हो, तो हर जगह मौजूद है। तो आप देखिए, खैर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, दूसरे लफ्ज की तरफ आ रहे हैं। इरशाद फरमाया मारूफ बिद्दलालात व मनऊतुम बिल अलामात। मौलाना इरशाद फरमाया और वो कैसा है? मनऊतुम बिल अलामात। तो मनूत पर आने से पहले अलामत पर आए। अलामात, अलामात यानी इंडिकेशंस। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको राइट में मुड़ना है, वो पीछे से भगाते हुए आ रहा है, आपने एक बटन दबाया, राइट में लाइट चमकने लगी, वो पीछे वाले को पता चल गया यहां मुड़ने वाले हैं, नहीं तवज्जो आती। देखिए सामने रखा है अल्लाह ने सब कुछ। बात की आपने उससे, फोन किया आपने उसको, आपने कुछ लिखकर चिट्ठी भेजी, उसको कैसे पता चल गया कि आप मुड़ने वाले हैं? इसीलिए उस चीज का नाम रख दिया इंडिकेटर। अलामत है जो बता रही है कि इधर जाने वाले हैं, है ना? अलामत यानी इंडिकेशन को कहते हैं। तो अलामत रूट क्या है? ऐन लाम मीम, इससे लफ्ज बना अलम, इसी से बना अलामात, इसी से बना आलम। अलम किसे कहते हैं? अलम कहते हैं निशान को, इंडिकेशन को कहते हैं। लश्कर पीछे आ रहा है, अलम सामने आ गया, यूं देखने वाले की नजर अलम पर पड़ी, उसे पता चल गया पीछे लश्कर आ रहा है। इसीलिए उस निशान को जो लश्कर के होने का पता दे उसे अलम कहते हैं। ये सारी चीजें अलम है। भाई जमीन क्या है? जमीन अलम है, क्योंकि ये किसी के होने का पता दे रही है ना। आसमान क्या है? अलम है, क्योंकि आसमान किसी के होने का पता दे रहा है। मखलूक अलम होती है खालिक की। मखलूक से आपको पता चलता है, अच्छा भाई कार है तो ओनर भी है ना? वैसे ही जमीन है तो बनाने वाला है, आसमान है तो बनाने वाला है।
तो ये चीजें बता रही है कि भाई जब ये सब है तो फिर कोई और है जो इनका मालिक है। जैसे कार को देखते ही आपको पता चलता है भाई किसी की तो होगी, ये है अलामत। लेकिन अगर अलामत छोटी हो, यानी डिस्ट्रॉय, कार चुरा कर लेकर चला गया कोई, कार टूट फूट गई, तो अलामत खत्म हो गई। कुछ ऐसी निशानियां जो कभी खत्म ना हो, हर सूरत हाल में बाकी रहे, उन्हें कहते हैं आलम। आलम का मतलब है वो निशान जो रहेगा ही रहेगा, यानी बड़ा निशान। आलम है ना, तवज्जो। इस आलम के प्लूरल को आलमीन कहते हैं। और हमने समझा आलमीन का मतलब ये जमीन और आसमान है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा ये सब फना होने वाले हैं। तो जब ये फना हो जाएंगे तो उसके वजूद की दलील कौन रहेगा? तो हमें पता चला हाँ, आलमीन से मुराद ये नहीं है, क्योंकि फना होने वाले हमेशा उसके वजूद की दलील नहीं हो सकते। तो हमें ढूंढना पड़ा कि वो कौन है जो सबके फना होने के बाद बाकी रहने वाला है। का कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सब खत्म होगा, उसका चेहरा बाकी रहने वाला है। आप सलाम। एक आयत दूसरी आयत की तस्दीक कर रही है। हमें समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। आलम निशान है, आलमीन प्लूरल है। एक हो तो आलम कहा जाएगा, 14 हो तो आलमीन कहा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने समझा कि भाई जमीन और आसमान के मालिक होने पर नाश कर रहा है, अब फना होने वालों पर नाश कर ले, ये है आपकी तौहीद। ऐसी तौहीद, ऐसे अल्लाह को मानते हो जो खत्म होने वाली चीजों पर नाश कर रहा है। यानी अली का बुग़्ज़ सिर्फ अली तक महदूद नहीं रहता। जो बुग़्ज़ अली रखता है वो कभी तौहीद परस्त नहीं हो सकता। यानी लेवल गिरा रहे हैं और समझ रहे हैं अल्लाह वाले हैं। अजीब बात है भाई। अगर आपको उसकी बुजुर्गी की पहचानना हो तो आप अली के जरिए से पहचानें। अब यह है अलामत। और मनऊत, मनऊत बहुत तवज्जो रहे। तो रूट क्या है? नून ऐन ते, इससे लफ्ज बना नात। नाते रसूल खुदा पढ़ रहे हैं, नाते हबीब पढ़ रहे हैं, उनकी नात पढ़ रहे हैं, ये नात पढ़ रहे हैं, खोए हुए हैं नात में। नात का मतलब भी पता नहीं। मनऊतुम बिल अलामात, यानी कैसा है वो खुदा जिसकी तारीफ हमारे अपने लफ्जों में आ जाए। हो सकता है। खैर देखिए, मौजूद तवील हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून, पहला खुतबा है मौला का, जिसका पहला स्टेटमेंट है। कहने वाले कुछ और है, हकीकतें कुछ और। तो मतलब नात किसे कहते हैं? नात कहते हैं डिस्क्राइब करने को, किसी की खासियत सिफात बयान करने को। इसीलिए जब किसी की तारीफ में कुछ कहा जाए तो उसे नात कह देते हैं, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि भाई कौन है, क्या है, कैसे हैं। नात। और इसका फाइल है, यानी मफूल जो कौन है इसका? मनऊत। मतलब किसकी नात हुई, किसकी तारीफ हुई, किसको डिस्क्राइब किया, उसे कहते हैं मनऊत। नात कहते हैं तारीफ को, मनऊत कहते हैं जिसकी तारीफ हुई उसको। मनऊतुम बिल अलामात, मौलाना ने इरशाद फरमाया उसकी तारीफ उसकी अलामतों से है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे।
उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो भी तारीफ है, वो अलामत के जरिए से की जाएगी। उसकी कोई जाती तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के इख्तियार में ही नहीं है कि उसकी जात पर कोई बात करे। लिहाजा जो भी अपने आप को तौहीद परस्त कहता है, उस पर लाजमी है कि उसकी अलामत की तारीफ करें। इसीलिए रसूल के हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए अली के शिया अली की तारीफ में मसरूफ रहते हैं, क्योंकि फज़ाइल अली नाते तौहीद है। थोड़ा और आगे हो जाए मोमिनीन। देखिए 5-10 मिनट रह गए, सलवात पढ़ते हुए थोड़ा करीब आ जाएं। बात शुरू ही नहीं हुई, एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे। भाई तवज्जो है। आपने किसी से कहा ये बहुत अच्छे इंजीनियर है, आपने क्या कहा? बहुत अच्छे इंजीनियर है। तो उन्होंने पूछा अच्छा क्या बनाया इन्होंने? आपने कहा कुछ भी नहीं। तो आप क्या कहेंगे? जब दीवाने जब बनाया नहीं कुछ, तो ये अच्छे इंजीनियर कैसे हुए? ये बहुत अच्छे पेंटर है। कहाँ है इनकी पेंटिंग? कहाँ है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे? मुसव्विर की तारीफ तस्वीर की वजह से होती है, आर्टिस्ट की तारीफ उसके आर्ट से होती है। अरे भाई अनीस का जवाब नहीं है, क्या कहने कि अनीस क्या है? आपने पूछा क्या है अनीस? हमने कहा हमें क्या पता, कोई उनका कुछ सुना दीजिए शेर। हमने कहा याद नहीं, हमें नहीं मालूम, लिखते ही नहीं थे। ये तारीफ हुई कोई? अभी जब आप तारीफ कर रहे हैं किसी जात की, तो बताइए उसका कमाल क्या है। तो हमने कहा हम आपको बताते हैं अनीस कौन है, और ये कहकर हमने कहा एक खतरे को जो दूं बस्त तो खुलजुम कर दूं, बहरे मवाज फसाहत का तला तुम कर दूं, माह को मेहर करूं जर्रे को अंजुम कर दूं, गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं। दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करे, बुलबुले मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करे। यूं अक्ल चकरा ये क्या हो गया? हमने कहा ये है अनीस, यानी जात को कमाल से पहचाना गया, इसीलिए उससे उसकी तारीफ हुई। जब उसकी तारीफ की बात है और वो जात मनऊत हुई, तो पूछा कि कमाल क्या है उसका बताइए। कमाल से जमाने ने मुंह फेर लिया, तो जिसने कमाल से मुंह फेरा वो कभी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। इसीलिए जब कमाल वालों से पूछा गया कि सलमान तेरे पास अल्लाह के होने की दलील क्या है, तो सलमान ने कहा मेरे पास अल्लाह के होने की दलील अली का सजदा करना है। यानी सलमान ने तौहीद का पैमाना क्या बताया कि इस बात तौहीद सजदा अली है, मेरा सर और मेरा सजदा। और कहां वो? भाई मैं सजदा करूं जिससे वो साबित हो जाए। क्या गलत फहमियां हैं, है ना? यानी अहले सुन्नत ने कई सारे, शायद अबिल हदीद ने भी, बहुत सारों ने कहा हम नमाज न पढ़ें तो जहन्नमी हो जाए, और अगर अली नमाज ना पढ़े तो वो साबित ना हो। हम सजदा ना करें तो जहन्नम में चले जाए, अली सजदा ना करे तो वो पहचाना ना जाए। हमारा सजदा खुद गर्जी से भरा हुआ है कि जहन्नम से बच जाऊं, जन्नत में चला जाऊं। ऐसी कमजोर सेल्फिशनेस को आप तौहीद का नाम दे रहे हैं। मारूफुम बिद्दलालात व मनऊतुम बिल अलामात, जो उसकी तारीफ करना चाहता है वो उसकी अलामत की तारीफ करें। इसीलिए जो भी फजाइल अली पढ़ रहा है वो अली की मिदहत नहीं कर रहा, अल्लाह की नात पढ़ रहा है।
अजीब जिद है कि आप तस्वीर को मुसव्विर से जुदा कर रहे हैं, कलाम को मुतकल्लिम से जुदा कर रहे हैं। ये कैसी जिद है? जब हट जाए अगर तस्वीर तो फिर मुसव्विर में क्या कमाल बाकी रहा? उसने अपने कमाल जात का नाम अली रखा है। आप अब तक अली को बशर समझ रहे हैं? सूरत में ढलकर आ गया बशरियत की, है नहीं वो बशर। वो क्या है किसी को पता नहीं। इसीलिए रसूल अकरम ने फरमाया, तू जो भी है या अली, मैं जानूं या वो जाने। अब तीसरा कोई दाखिल नहीं हो सकता यहां कि तुझे पहचान ले तू क्या है। ये तो एहसान हुआ अली का कि लिबास बशरी ओढ़कर सामने आ गए हमारे, कि कुछ अंदाजा हो कि भाई देखो ये है। लोग समझ रहे हैं कि वो भी ऐसा ही है। कहां अल्लाह का मजहर और कहां बशर? कोई मवाजना है? कोई मुकाबला है? भाई अंबिया सफ सफ में खड़े नहीं हो सकते, आप कहां बीच में आ रहे हैं? यानी जिसकी वलायत को कबूल करने के बाद नबी नबी हुआ, जिसकी वलायत का कलमा पढ़ने के बाद नबी नबी हुआ, उस साहिब वलायत का जब मवाजना अंबिया से नहीं होगा, मलाइका से नहीं होगा, तो बशरियत कहां बीच में आ गई? मनूतुम बिल अलामात खुतबा है सामने आंखों के, बहुत कॉमन खुतबा है नहजुल बलागा में, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन देखिए इंसान, मौलाना इरशाद फरमा, जो तारीफ करना चाहे उसकी, उसके कमाल की तारीफ करे। हमने मिसरा सुनाया अनीस का, आपने वाह वाह कर दिए। तब ये बताइए, मिसरे की तारीफ कर रहे हैं ना आप, तो अनीस खुश हो रहे हैं। अनीस ये नहीं कहा, अच्छा तुम्हारी ये मजाल, मिसरे की तारीफ कर रहे हो, मुझे छोड़ दिया। अनीस तो ये कहेंगे, भाई जितना मिसरे की जो तारीफ कर रहा है वो मेरी ही तारीफ तो है, क्योंकि जब जात की तारीफ है तो वही कमाल की तारीफ है। जो तारीफ कमाल में मसरूफ है वो कमाल जात में मसरूफ, वो तारीफ जात कर रहा है। मनऊतुम बिल अलामात। तो अगर ये सारी चीजें आपकी खिदमत में वाज़ेह हुई तो देखिए आगाज कर रहे हैं, बहुत तेजी से चले जाएंगे। क्या जुमला है, कहां से बशर लेकर आए। ये दुआए सबा पढ़ नहीं सकता कोई, दुआए सबा पढ़ने की तौफीक हासिल नहीं होती सबको, सिवाय उन लोगों के जिनके मुकद्दर में सुबह हुई हो। सूरज निकल गया, सुबह 5 बजे पढ़ रहे हैं, का खुश खुश हम दुआए सबा पढ़ कर आए, नहीं होगी ऐसे। क़ल्ब में सुबह हो, फिक्र में अक्ल शम्स तुलू करे, जब मुकद्दर की सुबह होती है तब कहीं तौफीक होती है दुआए सबा पढ़े। यूं पढ़ के जाने वाले तो बहुत है। देखिए क्या जुमला है, इसका क्या मतलब है। 1400 साल हुए, किसी ने मजाल नहीं की कि तर्जुमा करने में भी कोई दावा कर ले। रूए जमीन पर 1400 साल से इतनी बड़ी हस्तियां गुजरी है, एक से बड़ा एक मुफक्किर, एक से बड़ा एक आलिम, एक से बड़ा एक समझदार, एक से बड़ा एक दानिश्वर, कितने गुजर गए, लेकिन हिम्मत नहीं की किसी ने कि इस जुमले को आकर इस पर कोई दावा करे। या मन दल अला जातिही बिज़ाते, ऐ वो। अब देखिए इसमें 2 होंगे, तर्जुमे 2 होंगे, क्योंकि ही क्या है, ही ये प्रोनाउन है ना, अरबी जबान में प्रोनाउन है। जो हु होता है, हु, आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इन्नमा अम्रुहु ला इलाहा इल्ला हु। ये हु क्या है, ये प्रोनाउन है, अरबी का प्रोनाउन। इंग्लिश में जो है वो ही है। अरबी के हु को इंग्लिश के में ही कहा जाता है।
सिंगुलर, मस्कुलाइन, थर्ड पर्सन, वाहिद, गायब, और मुज़क्कर, मर्द। ही की तारीफ ये है हु। तो ये सेंटेंस के एतबार से ही में ढलता है। ये है यामन दल्ला अला जाति ही बिजाते, ऐ वो जिसने अपने जात की दलील पर खुद अपनी जात को रखा। जिसने, अब अगर पूछे भाई कौन है उसकी दलील, तो ये जुमला अली का है जो खुद दलील तौहीद है। वो कह रहा है उसने अपने होने की दलील के तौर पर खुद अपने को रखा। एक ये हुआ। और जाती ही में, क्योंकि ये बहुत यानी एक जुमला सिर से भरा हुआ जुमला है, इसीलिए ये ही और वो ही, इसमें फर्क क्या है या ये दोनों एक है, इसका पता नहीं है। ये इंतजार करना होगा इस सवाल के जवाब के लिए कि पर्दा उठे तो कोई पूछे, है ना। तो पहले वाले को ही लेकर हम चलते हैं, पहले वाले तर्जुमे को अगर आप लेकर चलें तो इसमें एक और सिफत छिपी हुई है। वो क्या है? बहुत तवज्जो रहे। ज़यामंदल्ला अला ज़ाते ही बिज़ाते, ऐ वो जिसने दलील दी अपने जात की, अपनी जात से, जात को दलील बनाया जात के लिए, जात को पहचानवाया जात से। तो अगर इसी को लेकर चलें तो भी हमारा इसमें दखल नहीं है, क्योंकि हमारी अक्ल का तकाजा यह है, बहुत तवज्जो रहे, हमारी अक्ल का तकाजा यह है कि हम किसी भी जात को उसकी सिफत से पहचानते हैं। हम जात को सिफत से पहचानते हैं। अब आप इसे लिमिटेशन कहिए, इसे आप अपनी कमी कहिए, जो कहना है कह लीजिए, ये बशर के तकाजे कह लीजिए। बशर पहचानेगा जात को सिफत से। आप उधर देख रहे थे, आपके हाथ में लाकर उसने कुछ रखा, आपने उसे जब दबाया तो रुई की तरह था, रुई की तरह नरम। वो कहने वाले उन्होंने कहा ये हमने आपके हाथ में पत्थर रख दिया है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अजीब है, ये पत्थर कहां है? अब वो दिखने में बहुत ही ज्यादा पत्थर की तरह हो, लेकिन आपकी अक्ल उसे पत्थर तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि हम पत्थर की जात को सख्ती की सिफत से पहचानते हैं, है ना। हम फूल को खुशबू से पहचानते हैं, हम फल को जायके से पहचानते हैं, हम दिन को रोशनी से, रात को अंधेरे से पहचानते हैं। मतलब बहुत तवज्जो है, देखिए लिमिटेशन है इंसान की अक्ल का कि इंसान किसी भी जात को नहीं पहचानता। इंसान जात को पहचानने के लिए सिफत का मोहताज होता है। अगर नरम है तो अक्ल ने रद्द कर दिया, पत्थर तो नहीं है। अगर सख्त है तो अक्ल ने रद्द कर दिया, रूई तो नहीं है। क्योंकि हम फंस गए आकर सिफात में। हमारी लास्ट हद सिफत को रीड कर लेना है। बात वाज़ेह हो रही है? और इसमें भी मखलूक तो छोड़ दीजिए, पत्थर तो, तरक तो, ये फल फूल की क्या बात करें, जो इंसान अपनी जबान सुखा लेता है ला इलाहा कहते कहते, उससे भी आप अगर पूछे कि भाई अल्लाह कौन है, तो एक जवाब, एक भी जवाब जाती नहीं देगा। जितने जवाब देगा सिफाती देगा। आप पूछिए कि भाई अल्लाह कौन है, तो ये कहेंगे भाई वो रहमान है, रहम करने वाला, वो कादिर है, कुदरत रखने वाला, वो आलिम है, इल्म रखने वाला, वो हकीम है, हिकमत रखने वाला।
वो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। आप पूछिए भाई देखिए ये सिफात ना गिनाए, जरा जात पे कुछ बताए, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई हमें जात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आप उससे पूछिए, अरे भाई आप तो सुबह शाम उसका कलमा पढ़ते हैं, जानते नहीं जात को अब तक, फिर कलमे का मतलब क्या हुआ, है ना? तो वो क्या जवाब देंगे? वो वही जवाब देंगे, भाई हमारे कलमे का मतलब ये है कि हम उस जात को सिफत के जरिए से पहचानते हैं। पत्थर की कोई पहचान ही नहीं सकती अगर हट जाए, रुई की कोई पहचान ही नहीं नरमी अगर हट जाए, आग की कोई पहचान ही नहीं गर्मी अगर हट जाए, बर्फ की कोई पहचान ही नहीं ठंडक अगर हट जाए। बात वाज़ेह हो रही है ना? मतलब हम मजबूर है, बाहर नहीं निकल सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है, मजबूर है इस बात पर कि हम जात को सिफत ही से पहचाने। अगर सिफत हट जाए तो हमारा जात से रिश्ता खत्म हो जाता है। मखलूकात तो मखलूकात, अल्लाह की जात से भी हमारा रिश्ता नहीं है अगर सिफात को दरमियान से हटा लिया जाए। क्योंकि जितने भी अल्लाह को जानने पहचानने वाले हैं वो सिफात के जरिए से पहचानते। हजारों उसके नाम है, अस्माए हुस्ना है, ये है वो है, कहा भाई जाती बताइए सिफाती नहीं, तो एक भी जात का जवाब नहीं, कहां है, कैसा है, कुछ भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि जात को नहीं पहचानते, सिफत ही को पहचानते हैं। मतलब तौहीद पर ईमान के लिए हमारा उसके सिफात से आगाह होना लाजमी है, उसके सिफात से आगाह होना वाजिब है। और जब है जिसने सिफत से मुंह फेरा वो जात से मुंह फेर रहा है। बात वाज़ेह हो रही है ना? यही रिश्ता है। बस फिर अब जब ये बात वाज़ेह हो गई तो देखिए 5 मिनट है, हम इसमें खत्म करेंगे। जब ये बात तमाम हो गई है तो एक जात है ऐसी जिस जात को उसने अपने सिफात का मजहर बनाकर भेजा है। एक जात है ऐसी जिसमें अपने सिफात को उसने जमा कर दिया है। अब जब भी कोई उस मजहर सिफात इलाही का इनकार करेगा तो इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की जात का इनकार कर रहा है। इसीलिए अली का इनकार नहीं होता, इनकार अली अल्लाह का इनकार हो जाता है। इसी खूबसूरती को जो खुतबा गदीर में रसूल अकरम ने बयान फरमाया, उसे दबीर ने अपने कलाम में ढालते हुए लिखा, हम दोनों को हक ने किया एक नूर से खिलखत, हम दोनों को हक ने किया एक नूर से खिलखत, दी मुझको नबूवत मेरे भाई को इमामत। इनकार इमामत का है, इनकार नबूवत। मुनकिर जो नबूवत का है वो मुनकिर वहदत। जो वहदत अल्लाह का मुनकिर हुआ यारों, काफिर हुआ, काफिर हुआ, काफिर हुआ यारों। तो जाए जो वहदत अल्लाह का मुनकिर हुआ यारों, काफिर हुआ, काफिर हुआ, काफिर हुआ। यानी अजीब बात है, अली को छोड़कर लोग समझ रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अल्लाह को पहचानते हैं। भाई सिफत को अगर छोड़ दिया तो आपका जात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि आपकी अक्ल के तकाजे हैं। तो अगर यही बात है तो फिर ये यामन दल्ला अला जाती ही बिजाते, ये किसके लिए है? ऐ वो जिसने अपनी जात को खुद अपनी जात से पहचानवाया, दरमियान में कोई सिफत नहीं थी कि जिसके जरिए से उसका तारुफ हुआ, तो पता चला कि ये अक्ल नाक़िसीन का काम नहीं है। क्योंकि हमारी अक्लें तो सिफत के जरिए से जात को पहचानती है। अगर जात को जात से पहचानना हो तो वहां हमारा दखल नहीं, वो अक्ल कुल की तारीफ हो रही है।
वो अखले कुल की तारीफ हो रही है जिसने जात को जात से पहचाना। जुमला है यहां, दुआ है, रोज सुबह में पढ़ी जाती है। भाई 5 मिनट ही तो है, मिस नहीं करते। हमारे शहर में तो भाग भाग के आते हैं लोग कि भाई 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, मिस ना हो, क्योंकि जो बंदगी के सवालात है आने वाले दिनों में आपकी खिदमत में आएंगे। दिन ऐसे गुजरता है दुआए सबाह पढ़ने के बाद, फिर आपको अगर कोई दिन दुआए सबाह छूट जाए तो दिन इतना खराब हो जाता है कि यूं महसूस होता है मानो ये दिन नहीं था, ये रात थी। ऐसा विजदान है इस दुआ में, ऐसी कैफियत है इस दुआ में। लेकिन शर्त यह है कि भाई पढ़ा किसने? पढ़े वही जिनके मुकद्दर में सुबह हो। ये सुबह तो रोज हो जाती है, लेकिन तकदीर की सुबह सबको नसीब नहीं होती। उसके लिए बारगाह हुसैन में चाहे राहिब हो साइल बनकर आना होता है, उसके लिए फितरुस होना पड़ता है, उसके लिए हुर होना पड़ता है, तब कहीं जाकर तकदीर की सुबह होती है। तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर इसे आगे बढ़ाएंगे कल। यानी अक्लों और खुलूब को किस बुलंदी तक पहुंचाया एक जुमले के जरिए से, या मन दल अला ज़ातिही बिज़ाते। इसीलिए वो अनवार मुबारक और मुक़द्दस, उनका रिश्ता उसके साथ समझ से बाहर हो गया। मैदान करबला ही को देखिए भाई, खुरबत हुसैन, उससे खुरबत हुसैन हमें समझ में आता है। हुसैन की कुर्बानियों को देखकर दरमियान में कोई सिफत नहीं है। एक ये ज़ात हुसैन, एक वो ज़ात इलाही, बस इन दोनों के सिवा किसी का दखल नहीं है। करबला की कुर्बानियों से ये बात अलानिया जाहिर होती है। बस रोज़ है उस पर गिरिया करने के, उस पर मातम करने के, क्योंकि मगरिब के बाद हमें एक अशरा और पढ़ना है। इसी सबब से मसाइब दोनों जगह एक ना हो जाए, मुख्तसर करके आपकी खिदमत में अलग अलग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मजलिस को जिसे एक मरसिए पर तमाम करने की ख्वाहिश है, वो मरसिया है जो खुद हुसैन ने अपनी ज़बान से पढ़ा है और ख़ुद हुसैन ने अपनी मजलूमी को उसमें बयान किया है। और इस मरसिए में हुसैन ने अपनी प्यास का जिक्र किया है कि करबला के मैदान में हुसैन के ऊपर कैसी प्यास तारी हुई थी। मरसिए का आगाज़ हो इससे पहले ये हसासियत आपकी खिदमत में रखे, जब साबिर होता है कोई, जब कोई आला ज़र्फ़ वाला होता है, तो साबिर कभी अपने ऊपर गुजरने वाली मुसीबतों का जिक्र नहीं करता। ये साबिर का मिजाज होता है। अल्लाह जाने मुसीबत की ऐसी क्या शिद्दत रही कि हुसैन जैसे साबिर ने अपनी ज़बान से अपना मरसिया पढ़ा, अपने नाना को आवाज़ दी और कहा, नाना अना खतीलुल अतशान, अना खतीलुल अतशान, मैं वो हूँ जिसे जालिमों ने
शिद्दते प्यास में कत्ल किया। अब ये प्यास हुसैन की इतनी ज्यादा गुर्बत और मजलूमी से भरी हुई है कि कोई भी हुसैन की प्यास पर सलाम करे बगैर रह नहीं पाया। यहां तक कि इमाम वक्त ने जब सलाम अर्ज किए तो अजीब सलाम कहा, मेरा सलाम हुसैन की प्यास के ऊपर। इस सलाम के अंदाज से हमें महसूस हुआ, हमें पता चला कि हाँ, सलाम हमेशा जात पर नहीं होता, कभी कभी ऐसी कैफियत उस जात से जुड़ जाती है कि उन कैफियत के ऊपर भी सलाम कहा जाता है। मेरा सलाम हुसैन की प्यास के ऊपर। तो जब इस सवाल को, इस सलाम को जब गौर से देखना चाहा, इसकी शरह की कोशिश हुई, तो पता चला कि इमाम वक्त ने आखिर क्यों हुसैन की प्यास पर सलाम कहा, आखिर ऐसी क्या प्यास थी जो हुसैन पर तारी हुई थी। तो जवाब ये आया कि दुनिया में जो भी प्यासा है, कायनात में जितने भी प्यासे हैं, वो सिर्फ उसी वक्त प्यासा होता है जब उसके अतराफ में कहीं पानी मौजूद ना हो। रेगिस्तान में हो, सहरा में हो, अकेला हो, दूर दूर तक जहां देख रहा हो, पानी की एक बूंद मयस्सर ना हो, तभी उसी वक्त वो प्यासा हो सकता है। लेकिन एक हुसैन उस प्यासे का नाम है जिसकी आंखों के सामने दरिया बह रहा था और वह अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी का सवाल कर रहा था और एक बूंद मयस्सर नहीं हुई कि जबान को तर किया जाए। ये हुसैन की प्यास। शहजादी कौनैन की जब इस दुनिया से रुखसती का वक्त आया तो जिस नाज से हुसैन को पाला था, जिस परवरी से हुसैन को पाला था, हाथ जख्मी हो जाते थे चक्की पीसते पीसते। तो तारीख ने यह लिखा कि जब वो जलता हुआ दरवाजा पहलू सैयदा पर गिरा तो फसलियों के टूटने की वजह से दर्द का ये आलम था कि तस्बीह पढ़ने के लिए हाथ नहीं उठाती थी, पहलू पर हाथ रखकर तस्बीह पढ़ा करती। इतना दर्द और इतनी तकलीफ हो रही थी कि तस्बीह के लिए हाथ नहीं उठा था। वहीं तारीख ने यह लिखा कि जो हाथ तस्बीह के लिए नहीं उठा, एक रोज उसी हाथ से चक्की पीसने लगी। हाथ मजरू हो गए, जख्मी हो गए, चक्की पीसते पीसते उसी से रोटी डाली। एक निवाला अपने हाथ में लेकर आवाज दी, ऐ करबला के भूखे और प्यासे हुसैन, आ मां के हाथों से एक निवाला ले ले हुसैन, क्योंकि कल तुझ पर वो दिन तारी होने वाला है जहां तुझे पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं मिलेगी। इस उल्फत से, इस नाज से पाल रही है एक मां अपनी औलाद को। जब इस दुनिया से रुखसत हो रही थी, मौलाए कायनात से वसीयतें कर रही थी, तो एक अजीब वसीयत शहजादी कौनैन ने की और कहा, या अली, मेरे बच्चे हुसैन से खबरदार रहिएगा। आपको पता है हुसैन को प्यास ज्यादा लगती है और ये रात में प्यास की वजह से नींद से बेदार हो जाता है, इसीलिए मैं हुसैन के सिराने पानी का बर्तन रख कर सोती हूं ताकि जब रात में वो प्यास के सवाल से उठे तो मेरे बच्चे को पानी देने में ताखीर ना हो। सैयदा की बस यही वसीयत है, टूटी हुई पसलियां लेते हुए जा रही हूं, बस इतना ख्याल रहे कि हुसैन पर कभी प्यास तारी ना होने पाए। अल्लाह रे, इतना एहतमाम एक मां करके गई है। करबला के मैदान में हुसैन खड़े होकर आवाज बुलंद कर रहे थे, अना खतीलुल अतशान, अम्मा मैं वो हूं कि जिसे जालिमों ने शिद्दते प्यास में कत्ल किया, गला भी सूखा हुआ, जबान पर कांटे पड़े हुए, होठ प्यास की वजह से फट चुके थे।